वेलकम आज के नए व्लॉग में। आज मेरे साथ अबरार भाई मौजूद हैं जिनका स्वीडन का स्टूडेंट वीज़ा था। आपको पता है ये स्वीडन जो है वो बहुत हाई फाई कंट्रियों में इसका शुमार है और बहुत से लोगों ने ये बोला कि अगर हमें इंग्लैंड छोड़ना पड़ा बेनिफिट्स के लिए तो हम स्वीडन का रुख करेंगे। मुझे ये जानना है, सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ अपनी आज की वीडियो में। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि स्वीडन का वीज़ा आपने कैसे लिया अबरार भाई, और ये भी बताइएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ गुजरांवाला पाकिस्तान से। ठीक है। तो स्वीडन का मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, खुद ही सारा प्रोसेस मैंने किया था तो इजीली मिल गया था। अपना कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, सब में एडमिशन हो गया था, लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो हमने चूज़ की कुछ चीज़ों के हवाले से, तो उसके बाद वीज़ा इजीली हमें मिल गया था। अच्छा, स्वीडन का टूरिस्ट वीज़ा बहुत मुश्किल है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है स्वीडन का? स्टूडेंट वीज़ा अभी तक तो जो आपका जेन्युइन केस है, आप लोग खुद कर रहे हैं सारा कुछ, तो उसमें तो मुश्किल नहीं आती है कि इजीली स्वीडन वीज़ा देता है। अभी रिसेंटली जो ये एक साल है, इसमें कुछ देखा है कि उन्होंने एक तो पाकिस्तान में एम्बेसी उनकी ख़त्म हो गई है और कुछ मुश्किलात आ रही हैं बच्चों को, लेकिन अभी भी जेन्युइन केसेस काफ़ी बच्चे आए हैं जिनको मैं जानता हूँ जो अपना अच्छा अबरार भाई, ये बताएं, स्वीडन एम्बेसी ने एक जुमला कहा है हम पाकिस्तानियों के लिए कि अगर आपको स्वीडन का वीज़ा चाहिए टूरिस्ट या कोई भी, तो पहले आप इथोपिया का वीज़ा लें। ये इसमें कोई सदाकत है? इथोपिया का उसका ऐसा मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी जो एम्बेसी मोस्टली जो बंदे डील कर रहे हैं ना, वो यहाँ तो इथोपिया के ज़रिए कर रहे हैं। यहाँ कुछ मैंने जो एक लड़के को जानता हूँ, उसने सऊदीया से भी प्रोसेस किया सारा स्टूडेंट का ही, लेकिन वो भी केस स्टूडेंट का ही है। तो इथोपिया में यही हो सकता है कि अगर पाकिस्तान में तो एम्बेसी इसलिए अभी बंद है, तो हो सकता है वो एम्बेसी वो इथोपिया की डील कर रही हो, वहाँ पे वीज़ा लेके जाना पड़ रहा है। अच्छा अबरार भाई, मुझे ये बताएं, स्वीडन छोड़ के पुर्तगाल क्यों आना हुआ? फिर आगे मैं आपकी जॉब के हवाले से भी बात करूंगा, लोगों को अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे देंगे जॉब के हवाले से भी। स्वीडन छोड़ के पुर्तगाल क्यों आना हुआ? सो ऑनेस्टली इस चीज़ के लिए तो हम लोग ज़्यादा मूव इसीलिए करते हैं कि जहाँ पे हमारे सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा हों। पुर्तगाल को मैं पहले इतना नहीं था जानता, जब मैं स्वीडन मूव हुआ हूँ तो वहाँ पे कुछ मैं नई चीज़ों की वजह से रुक सका, वहाँ पे मैं नहीं रुका। पहले मैं स्पेन मूव हुआ हूँ, तो स्पेन में कुछ टाइम रहा हूँ, 1-2 माह। सिर्फ बाद में जब मैंने पुर्तगाल को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो तब मुझे आइडिया हुआ कि जो बेनिफिट्स हैं, जो चीज़ें मुझसे रिलेटेड हैं, वो तो मुझे पुर्तगाल में मिलेंगी। फिर यहाँ पे मैं आया हूँ, मैंने देखा है इंसान एक बंदे की वैल्यू है लीगली, वैसे भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो वेदर के लिहाज से मैंने इसको काफ़ी पसंद किया है। सही। तो उस वजह से मैं फिर यहाँ पे मूव हो गया। एक बड़ी वजह पेपर भी है ना? हाँ भाई, मेन वो मैंने पहले आपको जिक्र किया ना कि सेटलमेंट के हवाले से जो टॉप पे ऑप्शन नज़र आई, उनमें सबसे बेस्ट जो थी वो पुर्तगाल की थी, तो इस वजह से वो सख्ती तो काफ़ी हुई है। एक तो अभी कुछ दोस्त वहाँ पे हैं, अभी मज़ीद भी कुछ दोस्त आए हैं। अभी इस साल में मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ से ना मूव हुए हैं। सख्तियाँ तो काफ़ी हुई हैं। एक तो जो उन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए हैं कि आपको आगे जब वर्क परमिट के लिए जो थी कुछ रिक्वायरमेंट्स, वो भी उन्होंने चेंज कर दी हैं, तो उस वजह से काफ़ी मुश्किलात हुई हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने इशू बनाया है। मैंने देखे हैं कि कई बच्चों के बंदों को छोटी छोटी चीज़ों पे इशू बने, तो उस वजह से उनके आगे वर्क परमिट में नहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकी। तो उन्होंने काफ़ी अभी यहाँ पे दोस्त मूव हुए हैं पुर्तगाल में रिसेंटली, अभी ना काफ़ी ज़्यादा मूव हैं। ठीक है। तो कोई पछतावा, कितना टाइम हुआ आपको पुर्तगाल में? पुर्तगाल में मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। कोई पछतावा है आपको? नहीं, पछतावा तो कोई नहीं, मैं तो खुश हूँ माशाल्लाह। ज़रा नौकरी के बारे में भी बताएं। अपने लोग कहते हैं यार नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे लोग जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, उस हवाले से थोड़ा सा आगाही दें। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता ख्वार, क्योंकि शुरू में जब हम लोग भी आए थे कि इम्प्रेशन यही बना था। जो स्ट्रगल हमने की 2-3-4 माह जो हमने स्ट्रगल की है, शुरू में इम्प्रेशन यही बना था। कुछ बातें सुन के ज़्यादा मायूसी उस वजह से हो जाती है। तो लेकिन जैसे जैसे एक्सप्लोर किया, जैसे जैसे आगे इन चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व होते गए हैं, तो चीज़ें नज़र आई हैं। यहाँ पे आप स्किल जॉब भी और दूसरी जॉब भी यहाँ पे बंदा करने वाला हो इजीली मिल जाती हैं। आप क्या काम कर रहे हैं अबरार भाई? मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ वोडाफोन में। ठीक है। तो मुझे मोर देन 1 ईयर हो गया। पहले जब मेरी जॉब हुई थी कार्ड के बगैर ही मुझे उन्होंने हायर किया था वोडाफोन में। तो अभी वोडाफोन के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। आपकी जॉब हुई बगैर कार्ड के, आपकी सिर्फ फाइल लॉक थी और आपको यहाँ पे वोडाफोन में काम मिल गया था। क्या आपको तनख्वाह दे रहे थे? किस तरीके से आपने यहाँ पे अप्लाई किया था जॉब?
जॉब तो ऐसा जो आईटी रिलेटेड जॉब था ना, वो तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म था। मुझे तो लिंक्डइन के थ्रू हायरिंग हुई थी, लेकिन और भी प्लेटफॉर्म है जैसे इंडीड है। सबसे बड़ा मेन सोर्स तो लिंक्डइन ही है। उसके अलावा कुछ इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी अगर बंदा कंपनीज को एक्सप्लोर करता रहे तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता चला था। वोडाफोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने अप्लाई किया, फिर इंटरव्यू प्रोसेस सारे क्लियर किए, तो उसके बाद मैं आगे मूव ऑन। ये जो हमारे इंडियन में बहुत बड़ी तादाद में मेरे पास कॉल आती है, वो बड़े इस फील्ड में बहुत आगे आईटी स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ। तो क्या वो अगर यहाँ आ जाते हैं TDS वीज़ा लेकर भी, तो उनको यहाँ नौकरी मिल जाएगा? आईटी की जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की है ना, अभी जो रीसेंट चीज़ जा रही है, मैंने देखा है कि जो बाहर से जो बड़े बड़े कंट्रीज जैसे जर्मन है, जो इस तरह की बड़ी कंपनीज़ है ना, वो अब मोस्टली यहाँ पे अपने ऑफिसेज ओपन कर रही हैं। क्योंकि एक आप सब जानते हैं कि यहाँ पे ना सैलरीज़ की जो है ना वो कम है ज़रा सैलरीज़, तो वहाँ पे उनको ये वजह रीज़न है या क्या है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंपनी इंटरेस्ट ले रही हैं। ठीक है। तो वो अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कंसल्टिंग कंपनीज़ काफ़ी हैं जो आपको प्रोजेक्ट्स ढूंढ के देती हैं, डायरेक्ट कंपनीज़ काफ़ी हैं जो आपको प्रोजेक्ट्स ढूंढ के देती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईटी की, मैंने अभी देखी हैं। और बाकी कोई इंडियन है या कोई भी है, पाकिस्तानी है, कोई भी है, अगर तो उनके पास स्किल्स हैं तो अभी जो मेरा मानना ये है पे यहाँ पे खास करके आईटी से रिलेटेड कोई आपने जॉब गेन करनी है वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल पुर्तगाल के हवाले से बहुत अच्छा रहा। हालांकि आप जिस कंट्री में बैठे हुए थे, मेरे पास लंबी लाइन है, वो कहते हैं यार हम इंग्लैंड छोड़ेंगे ना, अमेरिका छोड़ेंगे तो इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं स्वीडन में, हम वहाँ सेटल होंगे। लेकिन आप वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा छोड़ के यहाँ आए फर्स्ट पेपरों के लिए, विच इज़ वेरी गुड। तो इसका मतलब है आपके लिए पुर्तगाल बहुत लगी साबित हुआ है। कोई मैसेज देना चाहेंगे नए आने वालों के लिए? नए आने वालों को एक तो पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी थी ना, शुरू में जब मैं बाहर भी बैठा हुआ था, यहाँ पे ना गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, कोई भी है ना, जब तक आप जिस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, जिसमें से गुजरे हैं ना, उसके मतलब कोई अपना राय कायम ना करें। ठीक है, यहाँ पे आगे आता है कि बाज़ कहते हैं कि काम नहीं आया या इस तरह की, वो अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, मतलब मेरे पास ऐसे भी एक्सपीरियंस हैं कि अभी एक मेरा कज़न दोस्त भी है, कज़न भी है, ये 2-3 माह हुए उससे आया। अब वो कोई उसकी एजुकेशन नहीं है, कोई वो काम, मतलब उसके पास कोई नहीं है चीज़, वो मुझसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है यहाँ पे, वो डबल जॉब कर रहा है और वो 80 to 90 यूरोज़ पर डे यहाँ पे कमा रहा है। ठीक है, तो जब चीज़ें यहाँ बंदा जो आप खुद चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं ना, हमेशा राय उसके मतलब कायम करें, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। बाकी स्वीडन का मैंने तो जब फ़ैसला किया था शुरू में ही छोड़ने का फ़ैसला कर दिया था जब आए हैं, लेकिन एट द एंड मैंने देखा है जो हमारे साथ मेरे कोलीग्स आए हुए थे, उनकी भी अब लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो पुर्तगाल ही। अब वो आ गए हैं यहाँ पे, मतलब वो जो मेरे साथ भी आए थे ना, वो भी अब यहाँ पे आ गए हुए हैं। तो अब ये भी चीज़ फील होती है कि अच्छा फ़ैसला था, शायद यहाँ अल्लाह की मर्ज़ी थी जो जहाँ पे। अबरार भाई, मैं बहुत बड़ी तादाद में बरतानिया से लोगों को जानता हूँ जो हमारे यंगस्टर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बाहर निकलने के लिए एडमिशन ले लिया और अब वो ये सोचते थे कि हम वहाँ जाके काम करके अपनी फ़ीसें पे कर देंगे। अब वो फ़ीसें यूके की नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। 30-30 हज़ार पाउंड, 50-50 हज़ार पाउंड, 25-25 हज़ार पाउंड फ़ीसें हैं, नहीं निकाल पा रहे। अब आपको पता है अब सख्ती हो गई है वहाँ पे, अगर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते तो होम ऑफिस जो है वो आपको गो बैक योर कंट्री कर देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।